टूनी चिड़िया की दो बेटियां थी। एक का नाम चिंकी और दूसरी का नाम मिंकी था। टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी चिंकी हमेशा अपनी मम्मा के साथ काम में मदद करवाती। वो अपनी मम्मा के साथ भोजन लेने जाती। वो अपनी मम्मा के साथ लकड़ियां लाती। वो घर के सारे काम अपनी मम्मा के साथ मिलकर करवाती थी। जबकि छोटी बेटी मिंकी हमेशा ही अपनी मम्मा को तंग करती थी। वो किसी की एक ना सुनती और तो और वो अपनी बड़ी बहन से भी जलती थी। मिंकी बेटी, आज फिर आप भोजन नहीं लेकर आई हो। देखो अपनी बड़ी बहन को, हमारे लिए भी भोजन लेकर आई है और अपने लिए भी। मैं नहीं खाती चिंकी का लाया हुआ भोजन। मैं अपना भोजन खुद ले आऊंगी। कोई बात नहीं मिंकी, आप भोजन खा ले, अगर मम्मा को तंग ना किया करो और उस आवारा चिड़े के साथ नदी पर जाकर बैठना छोड़ दो। ये सुनकर मिंकी को गुस्सा आ जाता है। बैठूंगी बैठूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। तू कौन होती है मुझे समझाने वाली? चुप हो जाओ चिंकी बेटी। जब इसे खुद से चोट लगेगी ना, फिर ही इसे हमारी बात याद आएगी। फिर अगले दिन मिंकी अलमारी से अपनी मम्मा का हार निकाल कर पहन लेती है। उसकी मम्मा और बड़ी बहन भोजन लेने गई हुई थी। आज मैं ये मम्मा का हार पहन कर जाती हूँ, चिंटू को बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिंकी अपनी मम्मा का हार पहनकर नदी पर चली जाती है। नदी पर गोरी कौवी बैठी हुई थी। मिंकी बेटी, ये सोने का हार पहनकर ऐसे जंगल में घूमना अच्छा नहीं है। कोई छीन कर भाग सकता है ये हार। आप जाइए यहाँ से, मुझे सब पता है। भलाई का तो जमाना ही नहीं, सीधी बात का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं पक्षी। गोरी कौवी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। चिंटू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा दोस्त आ गया था, इसीलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। अच्छा बताओ, अब मैं ये हार पहनकर कैसी लग रही हूँ? सोने का हार देखकर चिंटू चिड़ा हैरान हो जाता है। ये सोने का हार तो बहुत सुंदर है। और मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो हो ही सुंदर। चलो आज मैं आपको अपनी मम्मा से मिलवाने ले जाता हूँ। ज्यादा देर तो नहीं होगी, वरना मम्मा डांटेगी देर हुई तो। हम यूं गए और यूं आए, आप चिंता ना करें। फिर मिंकी उस आवारा चिड़े के साथ चली जाती है। वो चिड़ा उसे जंगल में एक पुराने कुएं के पास ले जाता है। आप यहाँ क्यों बैठ गई? अपना ये हार निकाल कर दिखाना, जरा मैं देखूं तो असली है या नकली। ये हार मेरी मम्मा का है और असल सोने का बना हुआ है। ऐसा कहकर मिंकी वो हार निकालकर चिंटू चिड़े को दे देती है। चिंटू हार पकड़ते ही मिंकी को कुएं में धक्का दे देता है और मिंकी सीधी कुएं में गिर जाती है। बचाओ बचाओ, चिंटू जी मुझे बचाओ। तुमने मुझे कुएं में धक्का क्यों दे दिया? मैं यहाँ मर जाऊंगी। बाय बाय, मैं हार लेकर जा रहा हूँ। मुझे ऐसी ही किसी कीमती चीज की खोज थी। अब मेरे ये 4 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। ऐसा कहकर वो चिड़ा वहां से चला जाता है और मिंकी कुएं में बैठकर रोने लग जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बड़ी बेटी शाम को भोजन लेकर घर आ गई थी। वो अभी तक नहीं लौटी है चिंकी बेटी। आ जाएगी मम्मा, वो नदी पर बैठी होगी। चिंकी, मुझे डर लगता है। अब जमाना पहले जैसा नहीं है, जवान हो गई है वो। और ऐसे में शाम तक नदी पर अजनबी पक्षियों के साथ बैठना ठीक नहीं है। अंधेरा बढ़ रहा था और अंधेरा बढ़ने के साथ साथ मम्मा चिड़िया की चिंता भी बढ़ रही थी। चलो बेटी, मेरा दिल बहुत डर रहा है। मिंकी अभी तक नहीं आई है। फिर वो माँ बेटी अपनी मिंकी को देखने नदी पर जाती है, मगर नदी पर तो कोई नहीं था क्योंकि अब रात हो गई थी। फिर वो दोनों माँ बेटी गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, मेरी मिंकी अभी तक घर लौटकर नहीं आई है, कहीं देखा है क्या आपने उसे? चिड़िया बहन, दोपहर को मिंकी मुझे नदी पर मिली थी। उसने एक सोने का हार पहन रखा था। सोने का हार? मम्मा, मिंकी जरूर वो सोने का हार आपकी अलमारी से चुरा कर लाई होगी। मैंने उसे समझाया था, मगर उसने उल्टा मेरे साथ ही लड़ाई शुरू कर दी। कहाँ जा सकती है वो? इतने में ही गोरी का पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। वहाँ एक आवारा चिड़ा रहता है। उसके पास एक सोने का हार था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हार मैंने आपके पास देखा है। मेरी बेटी को मार दिया होगा उस चिड़े ने। वो हार मेरी बेटी मेरे घर से लेकर गई थी। कालू जी, आप चिड़िया बहन के साथ जाएं और जाकर पकड़े उस आवारा चिड़े को। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाती हूँ। नहीं बेटी, रात हो रही है, आप गोरी आंटी के साथ घर पर रहें। मैं और कालू अंकल जाते हैं। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो वो हार लेकर कहीं निकल जाए। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया जाते हैं। वो रात के अंधेरे में उड़ रहे थे। फिर कालू कौवा चिड़िया को लेकर उस आवारा चिड़े के घर पहुंच जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है?
आप चुप रहे, मैं बात करता हूँ। मैं कौवा हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, दरवाजा खोलो। फिर वो चिंटू चिड़ा दरवाजा खोलता है। मम्मा चिड़िया थोड़ी दूर बैठ जाती है। वो हार कहाँ है जो पान की दुकान पर तुम्हारे पास था? मैं वो हार खरीदने आया हूँ। वो हार मैं अभी लेकर आया। फिर जल्दी से चिंटू चिड़ा वो हार लेकर आ जाता है। मम्मा चिड़िया भी वहां आ जाती है। अब सीधे सीधे बताओ, हमारी मिंकी कहाँ है, या फिर जेल जाकर बताओगे? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर कालू कौवा उसे 2 4 लगा देता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने उस सोने के हार के लालच में मिंकी को पुराने कुएं में धक्का दे दिया था। चिड़िया बहन चलो, पहले हमें मिंकी को बचाना होगा। इसे तो मैं बाद में देखूंगा इसका क्या करना है। मेरी बेटी ठीक तो हो, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया वहां से पुराने कुएं पर जाते हैं और कालू कौवा एक बड़ी सी रस्सी की मदद से मिंकी को बाहर निकालता है। मिंकी बहुत डरी हुई थी, वो अपनी मम्मा के गले लगकर रो रही थी। मम्मा मुझे माफ कर दो, मम्मा मुझे माफ कर दो। चलो बेटी पहले घर चलो। फिर वो सब घर आ जाते हैं। चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ, मुझे सब पता चल गया है कि आपको यहाँ किसने गिराया है। चिंकी बहन मुझे माफ कर दो, मम्मा को कहो वो मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं हमेशा मम्मा का कहना मानूंगी। चिंकी बेटी अगर आज कालू कौवा ना होता तो न जाने क्या हो जाता। मैं कैसे रह पाती अपनी मिंकी के बिना। फिर मिंकी हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानती है और अपनी बड़ी बहन से प्यार करने लगती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी गोरी कव्वी की है। गोरी कव्वी थी तो बहुत लड़ाकू, मगर सारे जंगल में रौनक गोरी कव्वी की वजह से ही थी। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी गोरी कव्वी की छोटी छोटी शरारतों का बुरा ना मानते थे। मेरे सुंदर पति जी, आज मेरा गन्ने का रस पीने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे? और वो भी मेरे पास? मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले ही सिगरेट पी ली थी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मेरी शादी हो गई। ऐसा कहकर गुस्से में गोरी कव्वी अपने घर से निकल जाती है। गोरी कव्वी सीधी चिड़िया के गन्ने के ठेले पर जाती है। चिड़िया, चिड़िया क्या आज फिर से मुझे 1 गिलास गन्ने का रस का मिलेगा? गोरी, तुम कल भी मुझसे फ्री में गन्ने का रस पीकर गई थी, आज नहीं मिलेगा। अगर आज गन्ने का रस पीना है तो कालू भैया से पैसे लेकर आओ। चिड़िया बहन, अब तो मुझे ही कोई न कोई जॉब करनी होगी। कालू के पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर तुम्हें फ्री में गन्ने का रस पीना है तो तुम ये जूठे गिलास धो दो, फिर इसके बदले में मैं तुम्हें ठंडा ठंडा 1 गिलास गन्ने का रस का दूंगी। ये सुनकर गोरी कव्वी जल्दी जल्दी चिड़िया का गिलास धोने लग जाती है और टूनी चिड़िया फिर गोरी कव्वी को 1 गिलास गन्ने का रस दे देती है, जिसे गोरी कव्वी लंबे लंबे घूंट लगाकर जल्दी जल्दी पी लेती है। गन्ने का रस पीकर गोरी कव्वी अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन गोरी कव्वी जा रही थी कि एक पेड़ के नीचे बैठा रोकी कबूतर गन्ने का रस पी रहा था। उसे गन्ने का रस पीता देख गोरी कव्वी उसके पास आ जाती है। गोरी, अब मैं ये ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीऊंगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया अभी ना पीना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गन्ने का रस कैसे पीते हैं। वो कैसे? रस को रस की तरह ही पीते हैं, और कैसे पिया जाता है? रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर गोरी कव्वी भागी भागी जाती है और नींबू के पेड़ से एक नींबू तोड़ लाती है। मैं ये नींबू लेकर आई हूँ। इस नींबू के रस को तुम्हारे गन्ने के रस में निचोड़ देती हूँ, फिर पीकर देखना इसका स्वाद कैसा रहेगा। रोकी कबूतर बैठा हैरानी से गोरी कव्वी को देख रहा था। फिर गोरी कव्वी वो नींबू गन्ने के रस में निचोड़ देती है। कबूतर भैया अब ये पी कर देखो इसका स्वाद कैसा है। फिर कबूतर एक घूंट लगाकर देखता है। सच में, सच गोरी, इसका स्वाद तो और भी बढ़ गया है नींबू का रस मिलाने से। अच्छा लाओ तो मैं भी तो पीकर देखूं कैसा स्वाद हो गया है। तुम्हारा जूठा है तो क्या हुआ, तुम मेरे भाई कबूतर ही तो हो। फिर गोरी कव्वी कबूतर से गिलास लेकर एक ही सांस में गिलास खाली करके रख देती है और वहां से चली जाती है। ये चालाक गोरी की बच्ची तो मेरा सारा ही गन्ने का रस पी गई। इससे तो अच्छा था कि मैं बिना नींबू के ही अपने गन्ने का रस पी लेता। इस तरह गोरी कव्वी किसी न किसी तरह से गन्ने का रस पी ही लेती थी। कालू जी, जब मैंने कबूतर से गन्ने का रस का गिलास पकड़ा
तो वो गंदी आंखों वाला कबूतर मेरी तरफ गौर से देख रहा था। उसे क्या मालूम था बेचारे को कि तुम उसका सारा ही रस पी लोगी। गोरी कव्वी तो गन्ने का रस पिए बिना रह ही नहीं पाती थी, मगर आज गोरी कव्वी को कोई भी जुगाड़ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि चिड़िया भी गोरी कव्वी को भगा देती है। चल चल भाग यहाँ से, आज कुछ नहीं मिलेगा तुझे। चिड़िया, गन्ने का रस तो मैं किसी न किसी तरह से पी ही लूंगी। गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया काम पर गई हुई थी और चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा किकी खेल रहे थे। कुकू कुकू, चलो आज रसोई में जाकर चाय बनाते हैं। यार किकी, मुझे नहीं मालूम कि चाय कैसे बनाते हैं। कुकू, मैं जानता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। फिर वो दोनों दोस्त रसोई में चले जाते हैं। किकी आग जलाता है और देगची चूल्हे पर रखता है। वो चाय बना रहे थे कि अचानक से आग घास की दीवार पर लग जाती है और हर तरफ आग लग जाती है। आग आग, किकी किकी, आग लग गई, घर में आग लग गई है। थोड़ी ही देर में पूरा घर आग की लपेट में आ जाता है। हरियाली तोती और मीठू तोता बाहर खड़े थे, मगर उनमें हौसला नहीं था कि जलती हुई आग में जाकर छोटे बच्चों को बचा ले। दूर से गोरी कव्वी ये सब देखकर भागी भागी वहां आती है। मोटी चोंच वालों, बच्चे घर के अंदर जल रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हो। फिर गोरी कव्वी आग की परवाह किए बगैर घर के अंदर चली जाती है। आग की लपटों के बीच में से किसी तरह बच्चों को बाहर निकाल कर फेंक देती है और किसी न किसी तरह गोरी कव्वी खुद भी आग से जलती हुई बाहर आ जाती है, मगर गोरी कव्वी घायल हो जाती है। उसका एक पंख जल रहा था। थोड़ी दूर पर ही एक नदी थी। गोरी कव्वी भागकर नदी में छलांग लगाती है। मैना चिड़िया जल्दी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, तेरे घर में आग लग गई है, न जाने बच्चे भी बचे हैं या नहीं। ये सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है और घबराई हुई चिड़िया अपने घर की तरफ निकलती है। मेरा बच्चा, मेरा कुकू तो घर में ही था। मेरा बच्चा तो जल गया होगा, वो नहीं बचा होगा आज। मगर पीछे से कुकू अपनी मम्मा को आवाज देता है। मम्मा मम्मा, मैं ठीक हूँ, गोरी आंटी ने मुझे बचा लिया है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। चिड़िया, अब ये ना कहना कि ये सब मैंने गन्ने का रस पीने के लिए किया है। टूनी चिड़िया गोरी कव्वी को गले से लगा लेती है। आज से मेरी गोरी सहेली के लिए गन्ने का रस फ्री है। जितना तुम्हारा जी करे उतना तुम गन्ने का रस पी सकती हो। चिड़िया गोरी कव्वी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और गोरी कव्वी को गन्ने का रस पिलाती है। अच्छा और नेक काम करने पर आज गोरी कव्वी बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुन्नी बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के कव्वे वाले आते ही होंगे। जितना भी तैयार हो जाए तुम्हारी मुन्नी बेटी, वो लड़के कव्वे वाले इसे पसंद नहीं करेंगे। गोरी, ऐसी बातें करते समय तुम्हें शर्म नहीं आती? कालू, जितनी फिक्र तुम अपनी मुन्नी की करते हो, उतनी ही फिक्र मेरी चुन्नी के लिए भी कर लिया करो। मैं तो अपनी दोनों बेटियों को एक जैसा ही प्यार करता हूँ, मगर तुम मेरी मुन्नी को सौतेली ही समझती हो। सौतेली है तो सौतेली ही समझूंगी, वो कौन सी मेरी सगी बेटी है। फिर शाम को रिश्ते वाले भी आ जाते हैं। क्या हमारी होने वाली बहू को संगीत भी आता है? और दहेज में क्या क्या दोगे? सोने के गहने भी दोगे ना? एक बाइक भी अगर दे दो तो मेरा बेटा साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल पर काम पर चला जाएगा। मेरे पिताजी इतने अमीर नहीं है कि आपको ये सब दे सके। मुन्नी बेटी, चुप हो जाओ। बेटी, मैं थोड़ा बहुत तो कर ही लूंगा। थोड़ा बहुत से क्या मतलब है? चलो जी, ये रिश्ता हमारे काम का नहीं है। फिर वो रिश्ते वाले वहां से चले जाते हैं। चुन्नी बेटी, फिर वही हुआ। नैना कहती थी कि वो कभी भी मुन्नी को पसंद नहीं करेंगी। गोरी, तुम नहीं सुधरोगी, हमेशा मेरी मुन्नी से जलती रहती हो। परेशान कालू कौवा अपने घर से चला जाता है और वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहां पर चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों बैठे हो? चिड़िया आज फिर लड़के कव्वे वाले मुन्नी को देखने आए थे, मगर फिर से मुन्नी को बिना पसंद किए ही वहां से चले गए। कालू भैया, तुम्हारी पत्नी गोरी कव्वी है ना, वो नहीं चाहती कि मुन्नी की शादी किसी अच्छे पक्षी से हो जाए। उठो यहाँ से और बर्तन धो लो। क्यों उदास हो रही हो? ये कौन सा तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है? पहले भी तो तुम्हें लड़के कव्वे वाले ठुकरा कर गए हैं। मुन्नी, मेरे कपड़े भी अच्छे से धो देना। फिर मुन्नी वहां से चली जाती है।
कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन हरियाली तोती कव्वे के पास आती है। कालू भैया, मेरी नजर में एक रिश्ता है। लड़के कौवे वाले विदेश में रहते हैं और वो अपनी पत्नी को ब्याह कर विदेश में ही ले जाएगा। अच्छा बिजनेस है उस कौवे का। क्या वो कौवा पसंद करेगा मेरी मुन्नी को? जो जो उसने कहा है वो सब है मुन्नी में। मुन्नी संस्कारी भी है और खाना भी अच्छा बना लेती है। तुम कहो तो इस महीने की 20 तारीख को ले आऊं उस कौवे को। हाँ हाँ हरियाली बहन, आप उस कौवे को ले आना। खुशी खुशी कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोरी गोरी, कहाँ हो तुम? क्यों शोर मचा रहे हो कालू जी? गोरी, मेरी मुन्नी के लिए विदेश वाले जंगल से एक रिश्ता आया है। उसका अपना कारोबार है, बहुत अमीर है वो। ये सब सुनकर गोरी को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो सब तो ठीक है, मगर वो तुम्हारी लंबी चोंच वाली मुन्नी को कोई पसंद भी तो करे, तभी तो शादी होगी उसकी। मुझे पूरा विश्वास है इस बार मेरी मुन्नी की शादी हो जाएगी। गोरी जल्दी से अपनी बेटी चुन्नी के पास जाती है। चुन्नी, वो कौवा विदेश में रहता है, बहुत अमीर है। तुम कुछ ऐसा सोचो, उस मुन्नी की बजाय उस कौवे से तुम्हारी शादी हो जाए। मम्मा, आप चिंता ना करो, मैं कुछ ऐसा ही करूंगी। फिर अगले दिन चुन्नी जल्दी ही उठती है और रसोई के दरवाजे के बाहर तेल गिरा देती है ताकि फिसलन हो जाए। जैसे ही मुन्नी रसोई में आएगी, टांग टूटे या फिर सर फूटे, शादी तो उस कौवे से मैं ही करूंगी। मुन्नी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मैं चुन्नी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अच्छा, फ्रिज से दूध तो मैं ही निकाल कर दूंगी। जब भी तुम निकालती हो सारा दूध गिरा देती हो और फ्रिज से सारी चीज निकाल कर खा भी लेती हो। गोरी कौवी जैसे ही फ्रिज की तरफ बढ़ती है वो उस तेल पर फिसल कर गिर जाती है। मर गई। मनहूस, जल्दी से मुझे उठा, मेरी टांग टूट गई। फिर मुन्नी जल्दी से गोरी कौवी को उठाती है। माँ को भी अभी जाना था, सारा खेल ही खराब कर दिया। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हरियाली बहन ने मेरी मुन्नी के लिए। वो इस महीने की 20 तारीख को आएंगे। चिड़िया बहन, कोई अच्छी सी क्रीम हो तो दो, जिसे लगाकर मेरी बेटी मुन्नी का रंग थोड़ा साफ हो जाए। कौवे भैया, आप घर जाइए, मेरे पास क्रीम तो है, मैं वो क्रीम मुन्नी को नदी पर दे दूंगी। फिर शाम को जब मुन्नी नदी पर जाती है तो टुन्नी चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। मुन्नी बेटी, ये क्रीम तुम रख लो, इसे कुछ दिन लगाने से आपका चेहरा साफ हो जाएगा। ऊपर पेड़ पर बैठी गोरी कौवी सब देख और सुन रही थी। बहुत साफ होगा। मैं देखती हूँ कैसे साफ होगा इस मुन्नी की बच्ची का चेहरा। धन्यवाद चिड़िया आंटी, आप सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सच पूछे तो आपकी वजह से मुझे कभी भी अपनी मम्मा की कमी महसूस नहीं हुई। भागी भागी गोरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कुछ करो, माँ कुछ ऐसा करो जिससे उस मुन्नी का चेहरा खराब हो जाए। उसे देखने वाले आ रहे हैं। ऐसा क्या गोरी बेटी, जान छूट जाएगी तुम्हारी उससे। होने दो उसकी शादी। माँ, मैं चाहती हूँ कि उस कौवे से मेरी चुन्नी की शादी हो। वो कौवा विदेश में रहता है। तो फिर तुम ये केमिकल ले जाओ और तुम इसे मुन्नी की क्रीम में मिला देना, फिर देखना इस केमिकल का काम। फिर गोरी कौवी जल्दी से घर आ जाती है। मुन्नी मेरी बेटी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी। विदेश जाकर भूल ना जाना हमें। माँ, बेटियां भी भला अपनी माँ को भूलती है। मैं आपकी सगी बेटी तो नहीं, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से माँ को मालूम हुआ है कि मुन्नी विदेश चली जाएगी, माँ मुझे छोड़कर मुन्नी से प्यार करने लगी है। जाओ मुन्नी बेटी, मेरे लिए पानी लेकर तो आओ। फिर मुन्नी पानी लेने चली जाती है और गोरी कौवी उस क्रीम में वो केमिकल मिला देती है जिसे वो अपनी माँ से लाई थी। मुन्नी नदी पर थी और चुन्नी अकेली ही घर में थी। बड़ी क्रीम लगा रही है ये मुन्नी आजकल। मैं भी ये क्रीम लगा लेती हूँ, उस कौवे से शादी तो मेरी ही होगी। मुन्नी मेरी बेटी, मुझे अभी अभी हरियाली मिली है। उसने बताया है कि लड़के कौवे वाले आ रहे हैं। माँ, ये क्या हो गया? मेरा पूरा चेहरा जल गया। माँ, मेरे चेहरे पर जलन हो रही है। फिर वो सब वहाँ आ जाते हैं। चुन्नी बेटी, क्या आपने मुन्नी की क्रीम तो नहीं लगाई जिसमें मैंने केमिकल मिलाया था? हाँ माँ, मैंने वो क्रीम लगाई थी ताकि मेरा चेहरा साफ हो जाए। तुम माँ बेटी जलन में इस कदर जा सकती हो, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर वो विदेशी कौवा आता है और उसे मुन्नी पसंद आ जाती है और वो मुन्नी को ब्याह कर ले जाता है। चुन्नी और गोरी कौवी अपना सर पकड़कर रो रही थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में दिवाली का त्योहार आने वाला था।
सब पक्षी दिवाली के त्योहार को लेकर बहुत खुश थे। लूसी बहन, इस बार भी पिछली बार की तरह हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। जब सब मिलकर खुशियां मनाते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। चिड़िया, इस बार तो मेरा पति बड़े वाले पटाखे लेकर आया है। लूसी बहन, मुझे तो अनार बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार हम बड़े वाले अनार जलाएंगे और आतिशबाजी करेंगे। थोड़ी दूर बैठी गोरी कौवी ये सब सुन रही थी। इसका मतलब ये सब पक्षी मिलकर फिर से हमें परेशान करेंगे। मगर मेरा भी नाम गोरी है, मैं तुम सबको दिवाली मनाने ही नहीं दूंगी। गुस्से में गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं इन सब पक्षियों को एक साथ दिवाली मनाते नहीं देख सकती। गोरी, मुझे भी इनके पटाखे की आवाज बहुत चुभती है। गोरी, अपना तेज दिमाग चलाओ और कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे ये सब पक्षी इस बार अपनी दिवाली ना मना सके। कालू जी, मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। उपाय तो मैंने सोच लिया है। फिर गोरी कौवी अपनी योजना कालू कौवे के कान में बताती है। कालू, तुम अपने मामा जी के पास चले जाना और पीछे से जो होगा मैं देख लूंगी। इस काम में तो मैं माहिर हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं काम के सिलसिले में पूर्व वाले जंगल में गया हूँ। फिर अगले दिन शैतान कौवे अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, नदी पर एक पेड़ है, उस पर ढेर सारे मीठे फल लगे हैं। जाओ, जाकर तुम भी अपने हिस्से के मीठे फल ले लो। मैं अभी जाती हूँ गोरी बहन। और हाँ, कल शाम को दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर, तो तुम भी आ जाना कालू भैया को लेकर, बहुत मजा आएगा। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। मजा तो बहुत आएगा मुझे, लेकिन वो सब तुमको रुला कर आएगा। जैसे ही चिड़िया नदी पर जाती है, कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। चिंकी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, वो आपको बुला रही है। मगर कहाँ है मम्मा? आपकी मम्मा मेरे घर पर है। हमने खिचड़ी बनाई है। आपकी मम्मा ने मुझे कहा है मैं आपको ले आऊं। फिर चिंकी भी खिचड़ी के लालच में आकर कालू कौवे के साथ चली जाती है। कालू कौवा चिंकी को साथ लेकर सीधे दूसरे जंगल में जाता है। यहाँ नदी पर तो कोई भी मीठा फल नहीं है। ये गोरी कौवी भी है ना, हर समय झूठ बोलती रहती है। चिड़िया निराश होकर वापस अपने घर लौट आती है। चिंकी, चिंकी, चिंकी बेटी, कहाँ हो आप? घर में अपनी बेटी को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। चिंकी बेटी, आप कहाँ चली गई? मुझे बहुत चिंता हो रही है। फिर चिड़िया अपनी बेटी की खोज में अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को मिठू तोता मिलता है। चिड़िया, चिड़िया मेरे साथ चलो, बड़े अनार और पटाखे लेने जा रहा हूँ। इस बार दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मगर मिठू भैया, मैं तो अपनी बेटी को ढूंढने जा रही हूँ। चिंकी ना जाने कहाँ चली गई है। चिंकी तो अभी बहुत छोटी है, वो अकेले तो कहीं नहीं जा सकती, तो फिर कहाँ लेकर गए उसे? फिर मिठू और चिड़िया दोनों कबूतर के पास जाते हैं। मिठू, आप अभी तक बाजार नहीं गए? मैंने कहा था कि तुम बड़े अनार ले आओ। कबूतर भैया, मेरी बेटी चिंकी खो गई है। वो मुझे बिना बताए कभी भी नहीं गई, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चली गई है। ये काम कौन कर सकता है? चिंकी को किडनैप कौन कर सकता है? चुप चुप हो जा, वरना एक लगाऊंगा। मुझे मम्मा के पास जाना है। कालू अंकल, आपने झूठ बोला। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाए। ओहो, मम्मा के पास छोड़कर आऊं? चुपचाप बैठी रह, वरना अब की बार मार दूंगा और तेरी मम्मा को भी पता नहीं चलेगा। चिड़िया, कबूतर और मिठू सब मिलकर चिंकी को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो गई थी। दिवाली को बोलकर सब चिंकी की खोज में लगे हुए थे। अपने घर के बाहर बैठी गोरी कौवी उन पक्षियों को ऐसे तड़पता देख बहुत खुश हो रही थी। बड़े आए दिवाली मनाने वाले। गोरी के होते हुए तुम सब कैसे खुशियां मना सकते हो? रात भी हो जाती है, मगर चिंकी का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। फिर वो सब थक हार कर वापिस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मीनू मौसी मिल जाती है। आप सब यहाँ पर? मैं तो आपके पास ही आ रही थी। क्या इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे आप? मीनू मौसी, मेरी बेटी चिंकी कहीं खो गई है इस बार। हम सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। चिंकी? वो तो दोपहर में कालू कौवा के साथ दूसरे जंगल की तरफ जा रही थी। मुझे तो पहले ही उन कौवों पर शक था। ये काम उन कौवों का ही है। वो कभी ऐसा क्यों करेंगे? हमें परेशान करने के लिए वो दुष्ट कौवे कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें। अगर घी सीधी उंगली से ना निकलेगा तो उंगली को टेढ़ी कर देनी चाहिए। मैं देखता हूँ उन कौवों को। फिर कबूतर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रात को ही गोरी कौवी के घर जाता है।
उठो उठो काली कौवी, वरना मैं तुम्हारे पंख काट दूंगा। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं डाकू हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। डाकू जी प्लीज मुझे ना मारे, मैं तो अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज आप कल आ जाना और मेरे पति कालू कौवे को मार देना। अगर जीना चाहती हो तो सच सच बताओ, चिड़िया की बेटी कहाँ है? गोरी कभी डरी हुई थी, इसीलिए वो जल्दी से बोलती है। उसे तो मेरा पति किडनैप करके अपने मामा जी के पास ले गया है। सच में, मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। प्लीज मुझे ना मारना। फिर कबूतर अपने चेहरे से मास्क हटा देता है और चिड़िया भी वहां आ जाती है। चिड़िया ये मान गई है, ये काम इन्होंने ही किया है। बेशरम कौवी, अब जल्दी से चलो और मुझे मेरी बेटी दो। फिर वो साथ में गोरी को लेकर दूसरे जंगल में जाते हैं। गोरी कौवी आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे। गोरी कौवी कालू के मामा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मामा जी, इस समय कौन होगा? कालू पूछकर दरवाजा खोलना। कौन कौन है? कालू जी मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना ये सब मुझे मार देंगे। कालू कौवा दरवाजा खोलकर बाहर आता है। गोरी, तुम इन सब को लेकर यहाँ कैसे आ गई? अभी बताते हैं तुम्हें दुष्ट कौवो। फिर चिड़िया अंदर जाकर अपनी बेटी को लेकर आती है। इन सबको मार देना ही उचित रहेगा, वरना ये सब फिर से ऐसा करेंगे। मुझे ना मारना, आप मेरी जगह कालू और इसके मामा जी को मार दो। नहीं नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, आप कालू को ही मार दो। हमें माफ कर दो, मैंने गोरी के कहने पर ये सब। मामा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी था। अगर दोबारा से तुम में से कोई भी हमारे जंगल में आया तो वो अपनी जान से जाएगा। फिर वो सब चिंकी को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन पक्षी दिवाली की पूरी तैयारी करते हैं और रात को सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।